प्रेमानंद महाराज ने बताया कैसे भोगता है व्यक्ति बुरे कर्मों का फल झेलने पड़ते हैं। ये कष्ट प्रेमानंद महाराज ने भी बताया है कि व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वो कैसे, आइए जाने। शास्त्रों में कहा जाता है, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म करें या बुरे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। अपने वचनों से सुर्खियों में रहने वाले प्रेमानंद महाराज ने भी बताया है कि व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म आपको नरक की ओर ले जाते हैं। उससे पहले आपको इसी जन्म में इसकी सजा मिलती है। वह कैसे जाने। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा। प्रेमानंद महाराज जी से जब एक शख्स ने पूछा कि बुरे से बुरे कर्म जैसे रेप, मर्डर आदि का दंड जिस जन्म में तो नहीं मिल पाता और व्यक्ति कुछ सालों की सजा काटकर बाहर आ जाता है, तो उसे उसके कर्मों का फल कैसे मिला, तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इंसान की दृष्टि जितनी होती है वह उतना ही देख पाता है। जब कोई व्यक्ति हिंसा, चोरी, रेप जैसे बुरे काम करता है तो कोर्ट में जो सजा मिलती है वो अलग है, लेकिन उससे पहले उसे जो सजा मिलती है, जब पुलिस उसे सबके सामने अपमानित करके ले जाती है, हाथों में हथकड़ी लगाती है, तो ऐसे व्यक्ति को कई वर्षों तक लोगों का अपमान सहना पड़ता है। समाज में उसका कोई मान नहीं रह जाता है। कोर्ट में फैसला तो बाद में होता है, लेकिन उससे पहले ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। मानसिक और शारीरिक कष्ट कहना पड़ता है। इसके बाद भी अगर न्याय न हो तो ऐसे व्यक्ति को नरक में भी अपने कर्मों का फल मिलता है, जहां रहन नहीं मिलता। साधना के बीच कभी न बनने देते थे किसी को अवरोध। रोचक बात है कि वह इस दौरान न तो खाने पड़ो की चिंता करते और न ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े के समय में भी वह 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि वह कई कई दिन तक उपवास पर रहते थे और यह भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम हर क्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। वृंदावन की महिमा से यूं हुए थे आकर्षित। महाराज जी बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे, तभी वह श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री श्रीराम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में हिस्सा लिया। सुबह वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामाश्याम की रास लीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वृंदावन में बसता है महाराज जी का दिल। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वह बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। सन्यासी से कैसे बन गए राधावल्लभी संत। महाराज जी राधावल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमारल गोस्वामी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे।
गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। प्रेमानंद जी की दोनों किडनी खराब है। प्रेमानंद जी महाराज पिछले काफी सालों से वृंदावन में हैं। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े थे। इसके बाद वाराणसी पहुंचे। इसके बाद मथुरा वृंदावन आकर राधा रानी के नाम में रम गए। प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब हैं। यही वजह है कि बीच बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसकी जानकारी प्रेमानंद महाराज जी सत्संग में अपने भक्तों को भी देते रहते हैं।